नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। 13 नवंबर 2021 रात 10 बजे तैयार रहना दोस्तों। रिजल्ट का होगा अनाउंसमेंट, रिजल्ट की डेट आ चुकी है। अब रिजल्ट से पहले किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और किन बातों पर हमें गौर करना चाहिए, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी बात करने से पहले हैप्पी दिवाली और आपकी अच्छी अच्छी दिवाली बने। और ब्रैडकॉम ग्रुप का इस वक्त प्राइस चल रहा है 1.43% डाउन है आज के दिन। 76 रुपए पर अभी स्टॉक का प्राइस है। और मैं बता दूं, अभी नोटिफिकेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा क्यों रहा है, ये ऐसा होना भी बहुत जरूरी है। देखिए लगातार अपर सर्किट की वजह से यहाँ पर जो है अपर सर्किट या लोअर सर्किट की वजह से यहाँ पर एक्सचेंजेस के नज़र में रहना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अपर सर्किट की वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पर सर्किट लिमिट भी चेंज नहीं होगी। यानी अगर स्टॉक जो है अपना अपना अगर कहें तो एक तेजी में चले लेकिन नॉर्मल में चले तो एक ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर जो है लिमिट चेंज भी होती रहेगी सर्किट की, यानी 5% की जगह 10% और 20% का भी देखने को मिल सकता है। अभी एएसएम की लिस्ट में स्टेज 1 पे चल रहा है और स्टॉक एएसएम की लिस्ट से हटने भी वाला है। तो तैयार रहिएगा, यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही यहाँ पर जो है ध्यान देने वाले होंगे। अब नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका 13 नवंबर सैटरडे के दिन शाम को यहाँ पर रिजल्ट आने वाले कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन। अब यहाँ पर करने क्या वाले हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं आपके लिए यहाँ पर मैंने एक एनालिस्ट है और मैंने यहाँ पर कोलैबोरेट किया है। तो हम दोनों मिलकर यहाँ पर जो है बात भी करेंगे इन रिज़ल्ट के ऊपर और रिज़ल्ट के बाद भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर बात करेंगे। तो वो जो बात है वो सीधे सीधे यहाँ पर जूम के जरिए होगी हम दोनों की और आपको ये पहुँचाएंगे। तो यहाँ पर इंतज़ार रहेगा। एक तरीके से कहें तो मिनी इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है और वैसे भी हड़कंप बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि 10 बजे की तरफ ये रिज़ल्ट आता है और कोई भी यहाँ पर जो है सब कुछ काम काज छोड़कर सीधे इसके रिज़ल्ट पर ही गौर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैंने पहले ही कहा था कि इसके रिज़ल्ट पर बहुत ध्यान है क्योंकि एक कहे पेनी स्टॉक से फिर स्मॉल कैप में बना और स्मॉल कैप से मिड कैप में भी जल्दी बन जाए अगर आउटलुक के हिसाब से इसके रिजल्ट आ जाते हैं। तो बस ध्यान देने वाली यही बात है कि Q2 2021 का जो आउटलुक रखा गया है वो रेवेन्यू आने का अनुमान है कंपनी की तरफ से 1099 यानी सीधे 1100 करोड़ रुपए का मान लेते हैं तो 1100 से 1144 करोड़ रुपीस का यहाँ पर नेट सेल आने का अनुमान है और यहाँ पर 176% का जंप देखने को मिलेगा। ये पूरा अनुमान है। एबिटडा में भी एक अच्छा खासा उछाल 75% का उछाल देखने को मिलेगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इस क्वार्टर में जो है वो 191.37 करोड़ से बढ़कर 191.37 करोड़ से 211.51 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट यहाँ पर आने का अनुमान है। तो ध्यान रखिएगा, अगर 211.51 करोड़ से अगर जरा सा भी 10 करोड़ भी एक्स्ट्रा आ गया तो आप ये समझिएगा कि धमाका नहीं, ये इसका मतलब कोई बर्ड ही नहीं है। यहाँ अनुमान से भी अनुमानित से भी ऊपर के रिजल्ट आ गए हैं। तो कंपनी के अनुमान से भी ऊपर अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो यकीनन पूरे मार्केट का ध्यान ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो खींच लेगा और 95.57% की ग्रोथ दिखने वाली, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर जो है 1.84 से 2.03 का ईपीएस का अनुमान है क्वार्टरली। तो ध्यान रखिएगा, एक अर्निंग पर शेयर में बहुत भारी जंप और हो सकता है कि एक डिविडेंड का भी ऐलान हो जो कि बहुत ही अच्छा और अच्छा खासा हो। ध्यान रखिएगा, वही नहीं कि 10 पैसे या 5 पैसे का डिविडेंड आता रहे हमेशा, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंपनी के खर्चे बहुत हैं जिसकी वजह से यहाँ पर डिविडेंड नहीं दे पा रहे और डिविडेंड इतना मिलना भी जो है इतना ज़रूरी नहीं है। पहले आप जो है कंपनी को बढ़ा लें, जिसका भी एक्विजिशन करना है उसका कर लें, उसके बाद डिविडेंड देते हैं तो कोई मतलब कोई बात नहीं है। यहाँ पर IT सेक्टर का आप जानते हैं कि किस तरीके से डिविडेंड किस तरीके से बोनस हमको मिलता रहता है बाकी कंपनीज में और इस कंपनी में भी हमको शायद देखने को मिलेगा। एक स्प्लिट तो हमको ज़रूर मिलना ही है, एक शेयर का 2 शेयर आगे चलकर एक कन्वर्ट होगा ही। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पर जरूर आउटलुक यहाँ पर जो है ध्यान देना चाहिए। आउटलुक किस हिसाब से आने वाला है, रेवेन्यू अगर इससे बेहतर आता है तो ज़रूर यहाँ पर जो टारगेट दिए गए थे 360, 300, 400 जो कि ये टारगेट जो है अगर इस आउटलुक के हिसाब से आता है तो स्टॉक
यकीनन 250 से 300 रुपए शायद इस साल के अंत तक शायद हमको देखने को भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो गौर करने वाली बात यही है, देखते हैं क्या होता है। 74.20 का उस वक्त यूएसडी आईएनआर चल रहा था। शायद यहाँ पर अब जो है यूएसडी आईएनआर के हिसाब से यानी डॉलर की जो वैल्यू है वो 75 के ऊपर है, तो शायद यहाँ पर और बढ़ोतरी हमको देखने को मिले, क्योंकि डॉलर का प्राइस भी जो है वो बढ़ चुका है। डॉलर अगर जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही इनकी अर्निंग भी आएगी, तो ध्यान रखिएगा, डॉलर जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही इनकी अर्निंग ज़्यादा बेहतर दिखेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसका आउटलुक बताने कोई रीज़न तो था नहीं, लेकिन मुझे दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि ताकि आपको ध्यान रहे, ताकि आपका ध्यान भटके ना, ताकि आप जो है ये सोचकर परेशान ना हो कि किस तरीके से रिजल्ट आने वाले, क्योंकि कंपनी ने पहले ही आउटलुक दे दिया है। आउटलुक के इंतज़ार करिए, आउटलुक के हिसाब से आता है, बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है। हालांकि मैं अभी आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसके स्टॉक का प्राइस जो है वो देखना छोड़ दीजिए जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर जो है वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। अब जिन्हें खरीदारी करनी है वो क्या करें, जो नए लोग हैं, तो भैया आपको रिजल्ट से पहले, जो नए खरीदारी करना चाहते हैं, तो आप रिजल्ट से पहले 50% खरीद सकते हैं। रिजल्ट आउटलुक के हिसाब से आएंगे तो आप 50% और बाद में खरीद लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ये स्ट्रेटजी काफ़ी बेहतर रही। जो होल्ड कर रहे हैं भैया होल्ड रखिए। यहाँ पर हमने यही सोचकर पैसा लगाया था, या तो आएगा या तो जाएगा, तो यही सबका कहना था कि 8 रुपये में मैंने खरीदा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 12 रुपये में मैंने खरीदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 का है, 25 का है, 30 का है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 30 रुपये आप जानते हैं कई इन्वेस्टरों ने यहाँ पर खरीदारी करी थी। तो एक स्टॉक का एक लेवल भी है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी 30 रुपये बन जाता है। पी रेशियो 16.48 है, इंडस्ट्री भी 34.62 है। स्टॉक में तेजी की वजह से यहाँ पर 64.48 पर आ चुका है पी रेशियो। स्टॉक अगर आउटलुक के हिसाब से यहाँ पर काम करेगा, यानी अर्निंग आएगी, तो आपका पी रेशियो घटता हुआ दिखेगा, अर्निंग पर शेयर बढ़ता हुआ दिखेगा, बुक वैल्यू पर शेयर आपको यहाँ से और तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से स्टॉक की वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देगी। अब ये सबसे बड़ी बात है कि 100 रुपये जाएगा रिजल्ट से पहले, तो ये कहना बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि 100 रुपये जाएगा रिजल्ट से पहले। ये कहना मतलब ठीक भी नहीं है, और ये कहना यहाँ पर जो है सही भी नहीं लगता है। रिजल्ट से पहले ये मतलब ये मनसा यहाँ पर रखनी सही नहीं है। रिजल्ट आए, रिजल्ट के हिसाब से चलिए, देर से ही सही, लेकिन यहाँ पर जो है सब कुछ ठीक होना चाहिए। टेक्निकल की बात करें अगर हम, तो टेक्निकल में हमने यहाँ पर देखा कि अगर साल की अंत तक की बात करें तो 1743% का रिटर्न, यानी 1743% का रिटर्न हमको मिलता हुआ दिख रहा है। ध्यान रखिएगा 1743 का। इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल है, RSI 61.30 पर चल रहा है, CCI 24.20 पर चल रहा है, विलियम -48.52 पर चल रहा है, और मनी फ्लो इंडेक्स 48.61 पर चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा आपके सारे इंडिकेटर्स जो है वो न्यूट्रल बात कर रहे हैं। स्टॉक अभी न्यूट्रल है, ना ही ओवरबाउट है, ना ही ओवर सोल्ड है। जब स्टॉक 90 रुपये से गिरा था तो इसका RSI 90 के करीबन था, तकरीबन 90 था जब ये स्टॉक गिरा था, और उस वक्त कह भी रहे थे कि हाँ भैया इसमें थोड़ी सी गिरावट आने वाली, 15 से 20 रुपए की गिरावट आराम से आपको देखने को मिल जाएगी। सेम टू सेम वही हुआ, वहां से रिकवरी हमको देखने को मिली। अभी क्या है, थोड़ी सुस्ती है, रहने दीजिए, सुस्ती होना भी बहुत जरूरी है भागने से पहले। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा, और यहाँ पर जो है इंतजार रहेगा रिजल्ट का। 10 बजे रात को रिजल्ट आते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के। 13 नवंबर वो दिन है जिस दिन रिजल्ट आना है, इंतजार करते रहिएगा। उसके बाद में जो है एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पर जो है मैं करके यहाँ पर बात करूँगा, और यहाँ पर जो है एक एक बात पर, एक एक पॉइंट पर, एक एक की पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो अगर आपको ये इस वीडियो में कुछ भी गलती लगती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। कुछ पूछना, कुछ बताना, कुछ कहना तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।